हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे। और मैं उठ चुकी हूँ और मैंने 2 चाय पी ली है अब तक। और आज हम थोड़ा सा काम में लगे हुए हैं। आज हमने रूम्स की सफाई की है, दिवाली की सफाइयाँ। इस रूम की होगी, मेरे वाले की होगी, ड्राइंग रूम की होगी। आधा से ज़्यादा आधा घर हमने कवर कर लिया है, नीचे नीचे का, बाकी ऊपर का तो अभी सारा पड़ा है। और आरती धो रही है, कपड़े पर्दे वगैरह सारे, और मैं कर रही हूँ यहाँ की ये वैसे सफाई। झूठ बोल रही है, हमने हेल्पर बुलवा के कराई है, हमने अकेले हाँ, हमसे नहीं हुई है। कुछ बुला लिए और कुछ हमने कर ली। मिलके कर ली। तो और आज हम वैसे इसका रूम के तो धुल भी चुके हैं अपने। हाँ, आज मैंने छोटी के मैं वहां लगी हुई हूँ, पीछे की तरफ, छोटी आगे की तरफ सफाई। फिर हम बस ये काम करके, और आज हमें कहीं जाना भी है। सो गाइस, हम नहा चुके हैं और तैयार भी हो गए हैं जहाँ हमने जाना है। और पहले खाएंगे हम खाना। और आज हमने नाश्ता नहीं किया था ना, लंच ब्रंच इकट्ठा ही होता है। आरती भी तैयार हो गई है और मैं भी तैयार हो गई हूँ। मैं तो एक जैसी लगती हूँ, तैयार हुई सारे एक जैसे लगते हैं। और आज हमने खाने में पता है क्या बनाया है, दिखाती हूँ मैं आपको। ये है अरबी की सब्जी और दाल के बनाए परोंठे। क्योंकि दो चीज़ इसलिए बनाई क्योंकि कोई अरबी खाता है और कोई अरबी हमारे घर में नहीं खाता। तो जिसको दाल खानी है वो दाल खा लेगा, दाल के परोंठे खा लेगा। और जिसको दाल बनाई थी हमने रात को, और इसलिए हमने कहा परोंठे बना देते, दाल के परोंठे बनाए हैं। और हम खाएंगे अरबी और रोटी, और बच्चे खाएंगे दाल के परोंठे। पापा ने भी परोंठे खाए हैं। और मैं फटाफट खाना खा लेती हूँ और उसके बाद मैं निकलती हूँ, मेरे को किसी की डेथ पे जाना है वहाँ। सो गाइस, मिलते हैं आने के बाद। सो गाइस, आज कल जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आरू की और आरू की सिस्टर की आपको स्टोरी बताऊंगी। और मैं आज उसी पर्पज के लिए यहाँ बैठी हूँ। कल क्यों, आज बताती हूँ मैं। बता दूँ। सो गाइस, ये कम से कम भी इनकी साल हो गया शायद। भारत में कोरोना का टाइम था, जब कोरोना में लॉकडाउन हुआ था तो सारे बच्चे घर पे ही थे। तो हमारा आरू भी जैसे घर पे था, तो जानू भी था उस टाइम। तो सारे बच्चे गेम खेलते थे। तो आरू को भी ऐसे गेम खेलने का क्रेज हुआ कि मैं भी ऑनलाइन गेम खेलूंगा। तो ये भी खेलने लगा। और खेलते खेलते ऑनलाइन में तो कहाँ से बच्चे मिल जाते हैं वो पता भी नहीं लगता, और हमें भी कुछ ऐसा पता नहीं था। तो आरू को एक सहराज नाम का बच्चा मिला। राम को कर लिया। राम को कर लिया? हाँ। पहले सहराज को किया था तूने? हाँ, पहले सहराज को किया था और फिर राम को किया। हाँ, तो फिर ये ऐसे ऑनलाइन वो भी माइक ऑन करके गेम खेलता था। तो जैसे जैसे ये बोलता रहता था तो इसके घर वाले भी सुनते रहते थे। जैसे राम की मम्मा हो गए, पापा हो गए, जो भी है उनके फैमिली मेंबर्स थे, तो वो भी पास बैठे रहते थे। तो वो गेम कम खेलते थे और आरू की आवाज ज्यादा सुनना पसंद करते थे। तो वो बार बार कहते रहते थे कि तू इसे और बुलवा। तो फिर वो बोल बोल के इसके बड़े फैन हो गए थे, बड़ा प्यार करने लगे। तो राम से बात करते करते तो बीच बीच में जैसे नेहा नाम की जो लड़की थी, उसकी सिस्टर है, तो वो आने लगी बीच में। वो बोलती तो आरू ऐसे पूछता ये कौन है, तो राम ने ऐसे ही बताया, कभी उसका नाम नहीं रिवील किया कि सिस्टर है। तो आरू को ऐसे लगा कि वो सिस्टर है, उसका नाम ही सिस्टर है। तो वो बीच बीच में कई बार जैसे राम से बात नहीं हो पाती थी, तो इन्होंने अपने फोन नंबर भी एक्सचेंज कर लिए। राम ने आरू का लिया, आरू ने राम से लिया अपना। तो ऐसे करके इनके फोन नंबर भी एक्सचेंज हुए, है ना आरू? फिर जब राम स्कूल जाता था, ट्यूशन शुरू हुए उनके, तो राम थोड़ा सा बिजी होने लग गया। तो राम से लुक हट के इसका उस सिस्टर पे आने लग गया। और वो चाहती थी कि उसकी सिस्टर की आरू भी मेरे से बात करे। वो उसने इसको इतना क्रेज हो गया था कि मेरा भाई बनाने लगी इसको। तो आरू सिस्टर से बात करने लग गया। ऐसे धीरे बात करते 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 इनका प्यार बड़ा ही अच्छा हो गया था। फिर इसी दौरान इसी के बीच में रक्षाबंधन आई। तो आरू और इसका तो नेहा का तो प्यार इतना अच्छा हो गया था कि आरू और उसने नेहा ने इसके लिए राखी भेजी, एड्रेस पूछ पूछ के। और फिर आरू ने उसके लिए गिफ्ट्स भेजे, उनके गिफ्ट के लेने देने होने लगे। फिर आरू स्पेशल जाके उसके लिए, नेहा के लिए और उसकी जो छोटी बहन थी उसके लिए गिफ्ट लेके आया। तो आरू ने भी गिफ्ट भेजे, उनकी तरफ से भी बड़े अच्छे अच्छे गिफ्ट आते थे। एक तो बहुत ही अच्छा गिफ्ट था जो आरू के लिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा था। वो मैं आपको किसी और दिन बताऊंगी कि क्या भेजा था। वो तो मेरा जिंदगी का सबसे अच्छा गिफ्ट था जो आरू के लिए आया था। वो चीज यहाँ अवेलेबल नहीं थी, वो पंजाब में अवेलेबल थी और उन्होंने भेजी। और हमने कहा भी नहीं, उसको ये लगा कि आरू को उस चीज की नीड है। अब वो जो चीज मैं नहीं पहचान सकती वो पहचानती है कि
इसको नीड है ये चीज मैं आंटी आरू के लिए भेजूंगी। तो ऐसे करके इनका प्यार बढ़ता रहा। तो फिर हम इस दौरान वो पूछने लगे कि तुम पंजाब कब आओगे। तो आरू ने एक दिन किसी दिन बता दिया कि हमने जानू का एडमिशन पंजाब ही करवाया लवली यूनिवर्सिटी में। तो फिर कब बताया था आरू तूने उनको? कब फोन करके बताया था ना तूने। तो उन्होंने हम एडमिशन करवाने वहां गए तो उनके बड़े फोन आने लगे। उन्होंने फोर्सफुली हमें वहां बुलाया, हमारा मान सम्मान किया। रात को हम वहीं हमने स्टे किया। फिर हम वहां से दरबार साहब भी गए, मत्था भी टिकवाया उन्होंने, खूब घुमाया हमें। हमारे पास इतना टाइम नहीं था, जितना भी शॉर्ट टाइम था उन्होंने उनके साथ हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। फिर हम यहाँ आगे, आरू वहां से आना भी नहीं चाहता था पूरी ट्रेन में, वो दोनों बात करते हुए आए थे। मैंने ऐसा प्यार इनका कभी भी नहीं देखा, शायद सच्चे रिश्ते भी ऐसे नहीं होते होंगे। इनका प्यार इतना बढ़ गया कि मतलब सारा दिन इनकी बात करनी। और जो नेहा है वो एंगेज्ड है, उनके वो फियोंसे है, वो बाहर रहते हैं स्पेन में। बल्कि वो भी इससे बात करते हैं, इतने अटैच्ड हो गए हैं कि उनको भी अगर 10 मिनट का भी टाइम मिलता है तो वो आरू से बात करते हैं। कि जो छोटी छोटी नोकझोंक होती है, जो मीठी मीठी लड़ाइयाँ होती है, वो ही सोल्व करता है। ये उनको फोन करेगा कि जीजू मेरे को ऐसे कह दिया नेहा दीदी ने, तो वो उनको डांटेंगे। ऐसे करके इनका उनके साथ भी बड़ा लगाव होता जा रहा है आरू का। तो फिर यहाँ आने के बाद कुछ दिन तो आरू ठीक रहा, फिर उसके बाद आरू को बुखार होने लग गया। तो उनको ऐसे पता लगा, उनके फादर साहब भी रोज पूछते थे कि आरू का फोन आया, वो ठीक है, वो ठीक है। 3-4 दिन आरू बीमार ही रहा है। तो नेहा को कुछ होने लग गया कि फिर इसने कह दिया एक दिन कि दीदी आप सिस्टर आप आ जाओ। तो नेहा ने कहा अभी तो राम के पेपर है, तो फिर मैं 5-6 दिन बाद आऊंगी। तो उनको ऐसे पता लगा उनके फादर साहब को कि उसकी आरू की ज्यादा तबीयत खराब है। तो उन्होंने कहा कि फटाफट तुम बैग पैक करो और अपना कल ही जाओ। नहीं, उनका तो ये था कि नवरात्रों के बाद आएंगे, दशहरे के बाद, क्योंकि नवरात्रे रखते हैं अपना। फिर उन्होंने जैसे फटाफट वो बैग पैक किए, सुबह उनका प्रोग्राम बनाए, शाम को उनको ट्रेन में भी चढ़ा दिया। फिर मैंने यहाँ आरती भी नहीं थी तो मैंने आरती को भी फटाफट बुलाया। मैंने कहा तू आ जा, वहां अमृतसर से वो आ रहे हैं। तो आरती भी अपना आई, दूसरे दिन आई। तो फिर आरू फिर ठीक हो गया था। तो इन दोनों का बड़ा अच्छा प्यार हो गया। तो अब वो रिश्ते बदलते बदलते इन दोनों के बहन भाई से, वो जो इनके फादर साहब है वो मेरे भाई बन गए, मैं आंटी से बुआ बन गई। हमारे ऐसे रिश्ते चले। और ये सिर्फ ये आरू और नेहा की चलती चलती दोस्ती ने ऐसा कराया। अब इनका इतना गहरा प्यार है, जो आपने पिछले मेरे व्लॉग्स में देखा है कि वो कितना मतलब केयर करती है। वो तो मैंने छोटी सी क्लिप दिखाई थी आपको, इसमें ज्यादा रोना धोना दिखाया नहीं क्योंकि तो मैं ज्यादा ले नहीं पाई। इतना रोई है वो लड़की, पूरी रात रोते गई है, मतलब आंखें उसकी सूज गई थी। और वो छोटी वाली जो उसकी सिस्टर है, उसका नाम भी आरू ने ही निक्की रखा है। उसका नाम निक्की नहीं है, निक्की रख दिया तो उसको सारे निक्की कहने लगे। उसका नाम में आके यहाँ पता लगा कि उसका नाम कोई और है और निक्की नहीं है। निक्की तो आरू कहने लग गया था, ये निक्की दीदी। तो ऐसे कर करके इनका अब इतना अच्छा प्यार हो गया कि टच वुड नजर ना लगे। अगर उसके 2-3 फोन आते हैं, वो उसके ना आए तो आरू करेगा, आरू ना करे तो नेहा करेगी। नेहा का तो ऐसा कोई दिन जाता ही नहीं है कि वो आरू से बात ना करे। लोग कहते हैं कि खून के रिश्ते ही आगे तक निभते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक फॉर एग्जाम्पल है, हमारे घर में खून के रिश्तों से बढ़कर इन्होंने अपना रिश्ता बनाया है। एक 5 साल का लड़का और एक 20 साल की लड़की ऐसे भाई बहन वाला रिश्ता बना सकते हैं, वो भी फेसबुक के। ऐसे कह देते हैं कि सोशल मीडिया पे ऐसा कोई रिश्ता बनता नहीं है। मैंने अपने घर में खुद एग्जाम्पल दिया है आप लोगों को कि ये इन दोनों का इतना अच्छा रिश्ता बन गया, इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, मैं आपको क्या बताऊं। आरू की तरफ से भी और उनकी तरफ से भी बहुत ज्यादा ही अच्छी फैमिली है। सो गाइस, यही मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। कुछ व्लॉग्स आ रहे थे उन बच्चों के, मेरे पास डीएम भी कई आ रहे थे कि बताओ कौन है कौन है, तो मैंने कहा आज मैं आपको स्टोरी बताती हूँ। सो गाइस, ये है इन दोनों बहन भाइयों की स्टोरी। आरू बाय करो। सो गाइस, इसी के साथ मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करूंगी। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आज की इनकी स्टोरी आपको पसंद आई होगी। तो आरू के लिए और नेहा के लिए लाइक मारते जाइएगा, कमेंट करते रहना कि कौन सा आपको इसका पार्ट अच्छा लगा इस स्टोरी का। सो गाइस, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। कर देना, कर देना, कर देना। बाय बाय।